हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी वो मैं जानने की कोशिश करूँगी। और पूरी तरह जनरल रीडिंग है मकर राशि वालों के लिए, तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है, अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टा को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। मेरी इसी नाम की आईडी से यानी कि टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो यह सब्सक्राइब करना आपको बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मेरी रीडिंग पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस जो है आपको बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। सबसे पहले आपके दिलो दिमाग की बात कर लेते हैं कि आप अपनी लव लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है आपके दिलो दिमाग में इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। मार्च का महीना, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑल राइट, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आप अपने कनेक्शन के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। आप किसी कैजुअल कनेक्शन में हैं, आपकी दोस्ती है किसी से, आप बताना नहीं चाह रहे। बहुत सारी बातें आपने सीक्रेट रखी है, मन में छुपा के रखी है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी आप किसी बात को लेकर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ऑल राइट, टेम्परेंस, जजमेंट। वाह, कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं। कोई एक्स आपकी दुनिया में या फिर आपकी लाइफ में आना चाहता है और आप बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, किसी से हील होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्स आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हो, लेकिन इनके आने का कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो, ठीक है। चाहे चीज़ें डिले होगी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वापस इनसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसा फील होता है मुझे। चलिए एक बार और लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मार्च का महीना, 5 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। कुछ अवेकनिंग आ रही है, कुछ बदलाव आ रहे हैं और डेफिनेटली आप किसी चीज़ के बारे में पछतावा करते हैं कि आपने कुछ गलती अपने आप से की है, उस गलती का पछतावा आपको दिख रहा है और कुछ बदलने की कोशिश करें अपने आप को, ठीक है। ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ की हो सकती है। चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की एनर्जी बताइए, बस एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ बताइए, मार्च के महीने में क्या है एनर्जीज़। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। वी हैव थिंकिंग मैन एंड बॉटम में हमारे पास है एंजल ऑफ लव, ठीक है। नंबर 46, 49 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है अपने जीवन में किसी के न्यू इंसान को चाहता है। एक्चुअली ये आपके लिए एनर्जीज निकाली है, तो आपके लिए ओवरऑल इनकी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, तो ये डेफिनेटली आपको कोई मेंटर, गुरु या फिर कोई बहुत अच्छा एडवाइज़र, दोस्त मानते हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वो आपको बहुत अच्छा गहरा दोस्त, बहुत अच्छा कोई एडवाइज़र, बहुत अच्छी राय देने वाला कोई इंसान समझते हैं और आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली देख रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन में एक न्यू लव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो आपके रूप में, आपकी छवि उनको इस तरह से दिखाई देती है कि आप वाकई में इनके दो बहुत अच्छे गहरे दोस्त भी हो और कहीं ना कहीं आप इनके लिए न्यू लव के रूप में आए हो, ठीक है। इस तरह से मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं मार्च के महीने में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की। हैंग्ड मैन, एक्शन क्या लेंगे मार्च के महीने में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल चाहते क्या हैं, ओवरऑल चाहते क्या हैं। सन, यस, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, ये जो है इनिशिएट करना चाहते हैं, आपको एक न्यू लव के रूप में अपनाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि ये आपसे कुछ क्लियरिटी लेना चाहते हैं। ये हो सकता है कि पास में आपने इनको छोड़ा था या फिर इन्होंने आपको छोड़ा था, लेकिन ये आपके एक्स मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं आपके रिलेशनशिप में। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, आपकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। यस, ये कुछ बदलाव से गुजर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स क्या है, ये कुछ बदल रहे हैं और कुछ कर गुजरने या कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन ये आपसे
चाहते क्या हैं, एक्शन इनका क्या हो सकता है, आपसे बातचीत हो सकती है, बहुत गहरी एक कन्वर्सेशन मैं देख पा रही हूँ मार्च के महीने में, आपसे बातचीत हो सकती है, एक अवेकनिंग से गुजर हैं जिसके चलते आपसे बातचीत हो सकती है, कुछ क्लियरिटी चाहते हैं। ओवरऑल इनका दिमाग जो है आपसे रिबर्थ करने के लिए रेडी है, लेकिन कुछ क्लियरिटी के बाद, यानी कि कुछ सच्चाई सुनना चाहते हैं आपसे, उसके बाद ये आपसे इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे इनकी एनर्जी लग रही है। चलिए देखते हैं कि आपका क्या मूड है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताइए, अपने पार्टनर के लिए कैप्रिकॉन क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज बताइए मार्च माह की। ओ यस, मैजिशियन आपके लिए आए हैं, यस। और बॉटम का कार्ड दिखा देती हूँ, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड है, जो मैजिशियन, आप कहीं ना कहीं कोई जैसे अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, कोई अवसर को देख रहे हो कि कोई अवसर या राइट टाइम नहीं है अभी, आप चाहते हो कि कुछ वेट करें, आप चाहते हो कि शुरुआत हो लेकिन एक राइट टाइम पे हो, ठीक है। पूरी तरह आप भी रेडी लग रहे हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, लेकिन आप एक अवसर को देख रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट अवसर आपके हाथ लगे, तब ये आपसे शुरुआत करें, ठीक है, आप इनसे शुरुआत करें। और कहीं ना कहीं माइंड में यानी क्राउन चक्रा ओपन हो चुका है आपका, यानी कि बहुत दिमाग में इनके लिए बातें हैं और वो बहुत क्लियरिटी के साथ आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। आप जो है इस इंसान को बहुत क्लियरिटी देना चाहते हो, जिस बात की कन्फ्यूजन बना हुआ है या जिस बात को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको आप क्लियर बताना चाहते हो, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। चलिए देखते हैं आप इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हो मार्च के माह में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन अपने पार्टनर के लिए। डेविल, आपके एक्शन क्या होंगे मार्च के माह में कैप्रिकॉन, आपके एक्शन। 2 ऑफ वॉन्ड्स, और ओवरऑल चाहते क्या हो अपने पार्टनर से आप। जजमेंट, और अगेन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यस आप विक्टोरियस होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप किसी कम्युनिकेशन का या इनके आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल मुझे आपकी रीडिंग पूरी इस तरह से लग रही है कि ये जो इंसान है आपसे कुछ सच्चाई सुनना चाहता है और आप इनके आने का वेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्च के महीने में आपकी विजय होगी, कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल के बाद, कुछ कहासुनी के बाद, कुछ कम्युनिकेशन के बाद आपकी विक्ट्री, या फिर आप इस कनेक्शन में जीतोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हो कि आपको पार्टनरशिप चाहिए, आपको शादी करनी है इनसे, इस तरह से देख रहे हो आप इस रिलेशनशिप को। और यहाँ पे देखिए डेविल एनर्जी है, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। आपकी फीलिंग्स ये होंगी कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन में या तो अटके हुए हैं या फिर किसी से, जैसे कहते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके हैं। तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है एक डेविल एनर्जी को छोड़ने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। कुछ टॉक्सिक बना हुआ है जो कि उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे आप। और यस आपके एक्शन क्या होंगे, इनका वेट करना, इनके कम्युनिकेशन का वेट करना। आपके एक्शन वेटिंग में नज़र आ रहे हैं और डेफिनेटली आप चाहते क्या हो, ओवरऑल चाहते हो कि आपसे रिकनसाइल हो, ये पार्टनर जो है आपसे रिकनसाइल हो। इनका अगर साइन कहूँ तो कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा लियो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और पाइसिस भी हो सकते हैं, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। स्टार साइन बता रही हूँ, लेकिन मैच करें नहीं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। रीडिंग मैच करनी चाहिए। तो ये आपकी लव स्टोरी है, आप रिकन्सिलेशन चाहते हो अपने पार्टनर से, दोबारा शादी या मैरिज की सोच रहे हो, या फिर रिसेंटली आपके दिल में इनके से अलग से, मतलब पहले क्या है रिजेक्शन था, लेकिन अब जो है आप वापस इनको पाना चाहते हो। ये मुझे ओवरऑल आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये थी आपकी लव स्टोरी। अब देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ओके कैप्रिकॉन, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, यानी कि आपका करियर जो है जहाँ भी है, वो हम चेक करने वाले हैं कि क्या होने वाला है उसमें मार्च के माह में। तो ओवरऑल एनर्जीज अब हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए, ओवरऑल एनर्जीज बताइए कैप्रिकॉन प्रोफेशनल लाइफ 2023 मार्च का महीना। ओवरऑल एनर्जीज क्या होगी कैप्रिकॉन वालों की। चलिए देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। कम्युनिटी का कार्ड आया है और हमारे पास है चक्राज, यानी कि 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, ठीक है। राफेल की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई पार्टनरशिप में कोई चीज़ करनी चाहिए, या फिर आप सोच रहे हैं कुछ करने की, ठीक है। आपकी विचारधाराएं एक दूसरे से मिले, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे
बहुत से लोग उस काम में हैं, कंपटीशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी काम को बहुत बेहतर तरीके से करने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लेना चाहते हो, यानी कि पार्टनरशिप में करना चाहते हो, और ये बहुत अच्छी खास पार्टनरशिप होगी, ठीक है। बहुत क्लोज आपके ये लोग हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे कि कोई नई चीज़ करना चाहते हैं आप, दिल से जुड़ा हो कोई काम जो आपको पसंद है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, वो काम आप करना चाहते हो और जिसमें किसी की मदद आपको चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन आप अपने फ्रेंड जोन में बहुत से लोगों को अपने काम में शामिल करना चाहते हैं और अपने दिल से कोई जुड़ा हुआ काम जो है, बहुत इंटरेस्टिंग जो आपको लगता है, वो काम करना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसकी शुरुआत हो सकता है आपने कर दी है या फिर करने की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है। चलिए देखते हैं। ये पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, यही मैं कहूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मार्च के महीने में। कैप्रिकॉर्न राशि, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो वी हैव 3 ऑफ कप्स। वाओ, अगेन आपकी पढ़ाई में आपका दिमाग जो है अपने, मतलब कहते हैं ना कि एक ग्रुप स्टडी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। बॉटम में हमारे देखिए विक्ट्री तभी मिल सकती है जब किसी से आप सलाह लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ में नॉलेज कम है तो यस, उसके लिए आप अपनी फ्रेंड जोन में से आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। वो हेल्प जो है आपको बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। स्टडीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि आपका ग्रुप डिस्कशन या फिर कोई इंटरव्यू है, तो उसमें आप बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके मार्क्स जो है बहुत ही अव्वल आएंगे, लेकिन स्टडीज़ पे फोकस रखिएगा और कहीं ना कहीं दोस्ती को उस लेवल तक रखिएगा जहाँ पे स्टडी की बात आती है, ठीक है। यानी कि अपना दिमाग कहीं और मत लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द हैं और कहीं ना कहीं आप स्टडी बहुत फोकस होकर करना चाहते हो, ठीक है। अपना ध्यान डाइवर्ट मत कीजिएगा। बस आपसे ये कहा, विक्ट्री आपको लगेगी, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल आपको महसूस होगी। स्ट्रगल के बाद आपको विक्ट्री मिलेगी, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंटरव्यू दे रहे हैं तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आप जॉब वगैरह कुछ करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब है चाहे प्राइवेट जॉब, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। और देखिए मुझे ऐसा लगता है जॉब वाले जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे कहते हैं ना गार्ड करके चल रहे हैं, अपने आप को किसी चीज़ का मतलब जैसे भरोसा दिलाना चाहते हैं। या तो आप इंटरेस्टेड नहीं है इस जॉब में या सर्विस में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बचा के चलना है। यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारा बर्डन यानी कि काम आपके पास बहुत है, जिसके कारण आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलना चाहते हैं, गार्ड करके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है जिसके चलते आपको अनसेटिस्फाई फील हो रहा है अपनी नौकरी में, जॉब में, ठीक है। तो ऐसे में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गट फीलिंग को आपको फॉलो करना चाहिए। जहाँ भी आप स्टक हैं या कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी की वजह से आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, तो उस कंट्रोल एनर्जी से बाहर आइए। जो कुछ कहना है वो साफ साफ कहिए। यहाँ पे थ्रॉट चक्र का कार्ड है, सॉरी हार्ट चक्र का। तो मुझे ऐसा लगता है दिल से जुड़ी हुई कोई बात है अगर आपके दिमाग में, तो वो आपको कह देनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी वजह से स्टक हैं, किसी इंसान को लेकर स्टक हैं, तो उसके बारे में भी आपको बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को गार्ड मत कीजिए, जो सच है वो देखिए, ठीक है, समझिए और अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आप अपने आप को रोक रहे हैं किसी बात को करने से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, चलिए देखते हैं। बिज़नेस अगर आप करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। कैप्रिकॉर्न साइन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जितना आप करेंगे उतना आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लियरिटी मिलेगी आपको अपने काम के बदले। जितना आपका काम उतना आपको गेन होगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि अपने पैसे के लेन देन में आप बहुत मतलब एहतियात बरतिएगा। यहाँ पे कोई साइन करना हो, कोई पेपर या डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। ओवरऑल आपको जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगी कोई शुरुआत मत कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको चौकन्ना रहने के लिए कह रही हूँ। पैसे का लेन देन बहुत अच्छा रहेगा आपका, लेकिन उसमें आपकी जो लापरवाही नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आप थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखिए, किसी काम पे लापरवाही मत बरतिए। कोई साइन करने हैं कहीं पे तो उस डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पैसे का लेन देन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्च के माह में, तो याद रखिए जो आप प्रिकॉशंस लेंगे वो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं ओवरऑल आपकी फाइनेंस करियर कैसे रहेंगे मार्च के माह में। 5 ऑफ कप्स,
7 ऑफ कप्स। देखिए जहाँ तक फाइनेंस की करियर की बात है, आप कुछ गलतियाँ कर चुके हैं जिससे आपको पछतावा हो रहा है, ठीक है, कुछ लॉसेस फेस किए हैं आपने, लेकिन संभलना हर इंसान का कर्तव्य होता है। जब हम एक ठोकर खा चुके हैं तो उसके बाद संभलना हर इंसान को चाहिए, और वो ही मुझे आपको रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप किसी बात के लिए पास्ट में गलती कर चुके हैं, उसको आप भुगत रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो लेसन आपने लर्न किए हैं वो आगे तक के लिए आपके लिए सही रहेंगे। कन्फ्यूजन में मत रहिए, कोई रास्ता ढूंढिए। अगर आप फाइनेंस करियर ढंग से नहीं चल रहे हैं, आपका जॉब करियर ढंग से नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। कोई ना कोई रास्ता आपको खुद को खोजना है। याद रखिए, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो दुनिया आपका साथ देगी, अगर आप खुद गिव अप कर देंगे तो कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, खोजिए, कोई रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। कन्फ्यूजन से बाहर आइए, जो भी रिग्रेट है, जो भी समस्या है, उसका समाधान आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अपने इष्टदेव को और पूर्वजों को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वो हमेशा आपकी कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। कहते हैं ना कि एंजल्स, डिवाइन और हमारे एंसेस्टर्स तभी हमारी हेल्प करते हैं जब हम उनको याद करते हैं। मन से याद कीजिएगा, आपकी कोई ना कोई हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं होती, ठीक है। तो ये समझ के आगे बढ़िए, गिव अप मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी करियर साइड से रीडिंग। कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय।